हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप लोगों को इस नए शानदार वीडियो में स्वागत है। इस नए वीडियो में हम लोग जानेंगे आईबीपीएस आरआरबी 12th रिक्वायरमेंट 2023 में जो बहुत बड़ी अपडेट आ रही है। इसमें भर्ती आ रही है, लगभग 8500 पदों पर इसमें भर्ती आ रही है। देखिए, ये जानते हैं किस बैंक की पोस्ट है, जिसे ग्रामीण बैंक बोला जाता है, उसी बैंक में ये भर्ती आ रही है। इसके बाद से इसमें देखिए, इसको स्क्रॉल करके हम नीचे आएंगे, यहाँ पर ओवरऑल व्यू जान लेंगे। देखिए, ओवरऑल व्यू में देखिए सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशन नेम क्या है। देखिए, आईबीपीएस रीजनल रूरल बैंक, मतलब ग्रामीण बैंक होता है। देखिए, पोस्ट नेम देखिए कई प्रकार की पोस्ट है। देखिए, ऑफिस असिस्टेंट है, ऑफिसर स्केल फर्स्ट है और स्केल थर्ड है। इसमें टोटल पदों की संख्या कितना है, 8594 है। देखिए, इसका सैलरी पोस्ट वाइज है, जिस पोस्ट वाइज है। जैसे मान लीजिए आप ऑफिसर असिस्टेंट में जाते हैं तो उनका सैलरी अलग है, ऑफिसर स्केल फर्स्ट में जाते हैं उनका सैलरी, सबका अलग अलग सैलरी। फॉर्म आपको ऑनलाइन मोड में भरना है। देखिए, एप्लीकेशन का लास्ट डेट है 21 जून तक आप फॉर्म। देखिए, ये जॉब लोकेशन देखिए, ये राजस्थान से भर्ती आई है, इसीलिए इसका जॉब लोकेशन राजस्थान ही हो। अब देखिए, इसका ऑफिशियल वेबसाइट देख लेंगे। इसका ऑफिशियल वेबसाइट है PSIBPS.in। अब इसके बाद से इसको स्क्रॉल करेंगे और यहाँ पर नीचे आ जाएंगे। देखिए, इंपोर्टेंट डेट देख लेते। देखिए, फॉर्म आपका कल से 1 जून 2023 से स्टार्ट हो गया। लास्ट डेट आपका 21 जून से। केवल मात्र आपको 20 दिन का समय दिया गया है इस फॉर्म को भरने के लिए। देखिए, इसका एग्जाम डेट भी दे दिया। जानते हैं बैंक में दो प्रकार का एग्जाम होता है, एक प्री होता है और एक मेंस होता है। अगर आप प्री में क्वालिफाई कर लेंगे तभी भी आप मेंस में बैठेंगे। अगर आप प्री में नहीं क्वालिफाई करते हैं तो आपको मेंस में नहीं बैठने दिया जाता है। तो इसका एग्जाम डेट भी दे दिया कि अगस्त में आपका प्री एग्जाम हो जाएगा। और रिजल्ट भी इसका देखिए, अगस्त में मान लीजिए 10 अगस्त तक आपका एग्जाम होता है तो लास्ट अगस्त या सितंबर के फर्स्ट वीक में आपका रिजल्ट आ जाएगा। अब उसके बाद से मेंस का भी एग्जाम दे दिया कि सितंबर में आपका मेंस एग्जाम भी हो जाएगा। उसके बाद से इसका एप्लीकेशन फी जान लेते हैं। देखिए, एप्लीकेशन फी आपका ओबीसी और जनरल का 150 रुपये है और SC ST और हैंडीकेप का 175 रुपये। देखिए, आपको पेमेंट ऑनलाइन मोड में करना है। अब एज लिमिट के बात जान लेते हैं। देखिए, सबका अलग अलग एज है। देखिए, अगर सर स्केल थर्ड में जैसे सीनियर मैनेजर जिसको बोला जाता है, उसके लिए आपका मिनिमम एज 21 वर्ष और मैक्सिमम एज 42 वर्ष चाहिए। और वहीं आप स्केल 2 में पोस्ट जाते हैं तो मिनिमम एज 21 वर्ष और मैक्सिमम एज 32 वर्ष चाहिए। वही आप ऑफिसर स्केल फर्स्ट में जिसको असिस्टेंट मैनेजर बोला जाता है तो मिनिमम एज 18 वर्ष और मैक्सिमम 30 वर्ष चाहिए। वही आप ऑफिस असिस्टेंट में अगर भरना चाहते हैं फॉर्म तो मिनिमम एज 18 वर्ष और मैक्सिमम एज आपका 28 वर्ष होना चाहिए। देखिए, इसमें ओबीसी के लिए 3 वर्ष की छूट दी जाती है। अगर आप ओबीसी कैंडिडेट है 3 वर्ष की छूट दी जाती है। अगर आप SC और ST कैंडिडेट है तो आपको 5 वर्ष की छूट दी जाती है। अब जान ले वैकेंसी वाइज टोटल पदों की किन पदों में कितना वैकेंसी है। देखिए, मार्केटिंग ऑफिसर स्केल 2 में 3 पदों की भर्ती है, ट्रेजरी ऑफिसर में 8 पदों की, CA ऑफिसर स्केल में 21 पदों की, लॉ ऑफिसर स्केल में 24 पदों की भर्ती है। उसके बाद से जान लेते एग्रीकल्चर ऑफिसर स्केल में 59 पदों की भर्ती है और IT ऑफिसर स्केल में 68 पदों की भर्ती है। और ऑफिसर स्केल थर्ड में मैंने सीनियर मैनेजर जिसको बोला जाता है उसमें 73 पदों पर भर्ती है। अब जान लेते जनरल बैंकिंग ऑफिसर माने जो मैनेजर का पोस्ट होता है, ऑफिसर स्केल 2 का है, उसमें 315 पदों पर भर्ती है। सर स्केल फर्स्ट जिसको असिस्टेंट मैनेजर कहा जाता है उसमें 2485 पदों की। सबसे ज्यादा पदों की संख्या ऑफिस असिस्टेंट में 5538 है। टोटल पदों की संख्या कितने हैं तो 8594 टोटल पदों की संख्या। अब जान लेते हैं इसका एलिजिबिलिटी क्वालिफिकेशन क्या है, मैंने आपको क्या क्या चाहिए क्वालिफिकेशन। देखिए, अगर ऑफिस असिस्टेंट का फॉर्म भरना चाहते हैं तो आपको केवल बैचलर डिग्री चाहिए। आप किसी भी यूनिवर्सिटी से आप बैचलर डिग्री किए हैं, BA किए हो या BSc किए हो या BCom किए हो या एग्रीकल्चर से किए हो, किसी से भी किए हो तो आप फॉर्म भर सकते हैं। देखिए, यह राजस्थान की नौकरी है तो आपको वहाँ की लोकल लैंग्वेज आना चाहिए और आपको हल्का फुल्का कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए। उसके बाद से जान लेते ऑफिसर स्केल फर्स्ट जो असिस्टेंट मैनेजर के लिए क्या डिग्री चाहिए। देखिए, इसमें भी आपको ग्रेजुएशन डिग्री चाहिए। देखिए, यहाँ पर दे आप किसी भी सब्जेक्ट है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, आपका यही डिग्री चाहिए। इस बार कंप्यूटर के भी इसमें नॉलेज होना चाहिए। उसी प्रकार ऑफिसर स्केल 2 में भी बैचलर डिग्री चाहिए, लेकिन इसमें एक और आदित्य दे दिया है कि आपको मिनिमम 50% मार्क अगर ग्रेजुएशन में है तभी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, नहीं तो आप इस फॉर्म को नहीं भर सकते। उसके बाद से जान लेते हैं ऑफिसर स्केल 2 में क्या चाहिए। तो इसमें भी बैचलर डिग्री चाहिए। आप किसी भी स्केल से किए हैं तो आपको मिनिमम 50% मार्क चाहिए। आप MBA भी किए हैं तो आप फॉर्म
मार्केटिंग भी किए हैं तो एग्रीकल्चर ऑफिसर के लिए भी आपको यही क्वालिफिकेशन चाहिए, बैचलर डिग्री। लगभग सबके लिए बैचलर डिग्री चाहिए और मिनिमम 50% मार्क होना चाहिए। अब देख लेते हैं सिलेबस क्या है इसका, प्रीमिलियन में क्या सिलेबस होता है। देखिए स्केल 2 के लिए रीजनिंग से 40 क्वेश्चन 40 मार्क, क्रिटिकल एबिलिटी से 40 क्वेश्चन 40 मार्क के टोटल 80 क्वेश्चन 80 मार्क, आपको समय 40 मिनट का समय दिया जाए। ऑफिसर स्केल फर्स्ट के कब भरना चाहते हैं, इसका एग्जाम सिलेबस है रीजनिंग 40 क्वेश्चन 40 मार्क, इसमें भी मैथ जिसको बोला जाए 40 क्वेश्चन 40 मार्क, इसमें आपको 45 मिनट का टाइम दिया जाएगा। उसी प्रकार अगर ऑफिसर असिस्टेंट का फॉर्म भरना चाहते हैं, इसका मेंस सिलेबस जान लेते हैं। मेंस में आपसे क्या क्या देखें, मेंस में आपका 40 क्वेश्चन 50, कंप्यूटर नॉलेज से 40 क्वेश्चन 20 मार्क का, जनरल अवेयरनेस जो जीके जीएस बोला जाता है उससे 40 क्वेश्चन 40 मार्क का। उसके बाद से हिंदी या इंग्लिश लैंग्वेज दोनों में से कोई रहेगा, आप जिसमें भी देना चाहते हैं आप दे सकते हैं, 40 क्वेश्चन 40 मार्क का। उसके बाद से न्यूमेरिकल एबिलिटी से 40 क्वेश्चन 50 मार्क, टोटल 200 क्वेश्चन 200 मार्क का, आपको समय 2 घंटा मिलेगा। उसके बाद जैसे जान लेते हैं ऑफिसर स्केल फर्स्ट का मेंस जान लेते हैं, इसका भी सेम वही सिलेबस है जो यहाँ पर आपका लिंक दिया है। देखिए अगर आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाउन करना चाहते हैं तो इस लिंक पर जाके क्लिक करेंगे तो आपका ऑफिशियल। होप कि यह वीडियो आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर आपका कोई डाउट या कमेंट है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर आप इस चैनल पर नए जुड़े हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। हम आपको डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे देंगे, उसके माध्यम से आप वहां से जाकर वहां से आप खोलेंगे और वहां पर ऑफिशियल नोटिस वहां से जाकर आप फॉर्म ऑनलाइन कर सकते हैं। मिलते हैं हम नए अपडेट के साथ, जब तक कि